इस वीडियो में दोस्तों हम जो कक्षा 10 का चित्रकला है उसका बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे दोस्तों। जो इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों वह 100% गारंटी के साथ पेपर में आएगा। तो दोस्तों अगर आप केवल इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न 40 पूछेगा। हम इसका मॉडल पेपर बता दिए हैं कैसे कैसे पेपर पूछेगा। दोस्तों अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा, इसका पेपर कैसे कैसे पैटर्न है। देखिए हम बता दे रहे हैं कितना बहुविकल्पीय प्रश्न है, 40 बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए यहाँ पे आलेखन कला 20 अंक का, और यहाँ पे है दोस्तों फिर से देखिए 20 अंक का यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है। और फिर यहाँ पे है दोस्तों प्राविधिक कला 20 अंक का, यानी 40 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सभी बहुविकल्पीय प्रश्न बता देंगे। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, जोगीमारा की गुफा कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरगुजा छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पहाड़ी चित्र शैली का विकास क्रम है 1600 से 1800 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन शैलियों के चित्रों में धर्म को विशेष स्थान मिला। अजंता, पाल, जैन और राजस्थानी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंसूर किस कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। गुप्त कला के। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिला चित्र किस कला की देन है। उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रागैतिहासिक कला की। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं असित कुमार हलदार। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो सत्य है सुंदर है वही कला है किस विद्वान ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किशनगढ़ चित्र शैली के पोषक और प्रमुख चित्रकार थे सावंत सिंह। यह बोर्ड एग्जाम में देखिए दोस्तों कई बार पूछा है, 2011, 2013, 2017 और 2019 में पूछा गया है। यह प्रश्न दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक शैली के चित्रकार थे यामिनी राय। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम में उल्लेख मिलता है राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर पाषाण युग का पत्थर का बनाया हुआ गोलाकार यंत्र कहाँ मिलता है। नर्मदा नदी की घाट में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था। आखेट के दृश्य। यह दोस्तों 2017 और 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों, मोर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पचमढ़ी कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा है, 2007, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19 और 14, फिर 20 में भी पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी पचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध कलाकार मकबूल फिदा हुसैन का जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है ईंटों से बने मकान तथा स्नानागार। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रिय फूल था रजनीगंधा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता की गुफाएं की खोज हुई 1819 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिर्जापुर की चित्रकारी का समय माना जा सकता है। यह बोर्ड एग्जाम में देखिए 2012, 14 और 2019 में पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5000 ईस्वी पूर्व, यानी 5000 साल पहले। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल शैली के प्रथम चित्र किस शैली। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल शैली के सर्वप्रथम चित्र किस शैली के है, ईरानी शैली के। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहाड़ी चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है, हिमाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओस्टवार्ड रंगचक्र
में कुल कितने रंग है? 4। यह बोर्ड एग्जाम में देखिए दोस्तों कितना बार पूछा गया है, 2010, 11, 13, 15 और 19 में भी पूछा गया है। तो यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओस्टवार्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग है? 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? अभी देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी यह बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 7। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरा रंग कौन सा है? प्राथमिक। हरा रंग क्या है दोस्तों? प्राथमिक रंग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? बैगनी रंग कैसे बनता है दोस्तों? लाल और नीला के मिश्रण से बनता है। यह भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसमानी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? आसमानी रंग किससे बनता है दोस्तों? नीला और सफेद रंग को मिलाने से आसमानी रंग बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शीतल रंग कौन सा है? शीतल रंग कौन सा है दोस्तों? हरा। हरा क्या होता है? शीतल रंग होता है। शीतल यानी ठंडा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता की गुफाएं की पेंटिंग किस कला की है? बौद्ध कला की। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता की गुफाएं की पेंटिंग किस काल की है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध काल की। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला के चित्र किस धर्म पर आधारित है? हिंदू धर्म पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? मिर्जापुर में। यह बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है? मेघदूत। यह भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है दोस्तों? लाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीला और लाल रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? बैगनी। नीला और लाल के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है दोस्तों? बैगनी। यह बोर्ड एग्जाम में देखिए 2010, 11, 17 और 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन दो रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है? किन रंगों के मिश्रण से दोस्तों? पीला और लाल के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? बनारसी में। यह देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यह दोस्तों बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो यह याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो बनारसी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। यह भी 2010, 12, 15 और 19, 20 में पूछा गया है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? शिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, कला शब्द किस भाषा से संबंधित है? यह भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कला शब्द हिंदी भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताड़पत्रों पर पेंटिंग किस शैली में की जाती थी? इसका आंसर हो जाएगा जैन शैली में। या इसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, ताड़पत्र पर चित्रित चित्र किस शैली में है? किस शैली में है दोस्तों? जैन शैली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से ठंडे रंग कौन से हैं? ठंडा रंग कौन सा है दोस्तों? हरा और नीला। यह क्या है दोस्तों? ठंडा रंग है, शीतल रंग है। तो दोस्तों यह भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 अंश का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है दोस्तों? 60 अंश का होता है। यह भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? संसार चंद्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल चित्रकला के कार्यकाल कौन सा था? 1550 से 1806 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। यह भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? संसार चंद्र को। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल चित्र शैली के किस चित्रकार ने मेघदूत का चित्रण किया? असित कुमार हदला ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंगों के समूह को छांटे, यानी इसमें से को जो समूह दिया गया है यह कौन सा प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग यह है दोस्तों पीला, लाल और नीला। यह क्या होता है दोस्तों? प्राथमिक रंग होता है। इसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है? तो यह क्या है दोस्तों? प्राथमिक रंगों का समूह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला। सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है दोस्तों? काला। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? शिकारी। क्या था दोस्तों? शिकारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल चित्रकला के प्रमुख संरक्षक शासक कौन था? जहांगीर। यह भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? पहाड़ी शैली के। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रमुख रंग कितने होते हैं? तो दो होते हैं। प्रमुख रंग कितने होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक त्रिभुज में समस्त कोणों का योग कितना अंश का होता है? तो 180 अंश का होता है। अभी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म है? लाल। लाल रंग क्या होता है दोस्तों? गर्म होता है। यह देखिए बोर्ड एग्जाम में कितना बार प्रश्न पूछा गया है कि लाल क्या होता है दोस्तों? गर्म रंग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? क्या दोस्तों? यह देखिए बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है, किस पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2B। 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा क्या होती है? खींची गई रेखा गहरी होती है या चटकार होती है? इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित है? हिंदू। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम है? संजय। इसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है? किसका दोस्तों? संजय। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता में गुफाओं की संख्या होती है 30। यह देखिए बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा है। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 30। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? पाकिस्तान में। चलिए कुछ तो पाकिस्तान में मिलता है ना। क्या मिलता है पाकिस्तान में? सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष। अगला प्रश्न है दोस्तों, तटस्थ रंग कौन से हैं? सफेद और काला। सफेद और काला क्या है दोस्तों? तटस्थ रंग है। अभी बोर्ड एग्जाम में देखिए कितना बार पूछा है। 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 और 20 में पूछा गया था। अभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरा रंग नेत्र पर कौन सा प्रभाव डालता है? हरा रंग क्या होता है दोस्तों? ठंडा होता है। तो हरा रंग ठंडा प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है? या देखिए बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। तो द्वितीय रंग कौन सा है दोस्तों? नारंगी। नारंगी क्या है? द्वितीय रंग है। अगला प्रश्न दोस्तों, मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे? मंसूर। मंसूर क्या थे दोस्तों? मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अभी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पहाड़ी चित्र शैली का विकास क्रम है 1100 से 1300 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचमट्टी के चित्रों को कहा जाता है? शिलाश्रय। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पेंसिल से खींची गई रेखा सर्वाधिक हल्की होती है? हल्की यानी पतली होती है। तो 2H से खींची गई रेखा क्या होती है दोस्तों? हल्की पतली होती है 2H से। और 2B से खींची गई रेखा मोटी होती है। यह याद रखिएगा दोस्तों, जब हल्की पूछे तो 2H और मोटी या गहरी पूछे तो 2B। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है दोस्तों? नीला। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 प्राथमिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग है। तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है दोस्तों? नारंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपूर्ण कोण होता है? संपूर्ण कोण कितना होता है दोस्तों? 360 अंश। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? 7। प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग कितने होते हैं दोस्तों? 6। 6 क्या होते हैं? द्वितीयक रंग होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग कितने होते हैं दोस्तों? 2। 2 क्या होते हैं? तटस्थ रंग होते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मिर्जापुर में प्राप्त उत्तर पाषाणकालीन चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? मुख्य रंग कौन सा है दोस्तों? मेगू। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता की गुफाएं की खोज किसने की? किसने की दोस्तों? अंग्रेजों ने। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होते हैं दोस्तों? 90 अंश का। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखनिया दर्री कहाँ स्थित है? लेखनिया दर्री कहाँ स्थित है दोस्तों? मिर्जापुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, समकोण कितने अंश का होता है? समकोण कितने अंश का होता है दोस्तों? 90 अंश का। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओस्टवार्ड चक्र कितने रंग का होता है? तो ओस्टवार्ड चक्र कितने रंग का होता है दोस्तों? 8 रंग का होता है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो गया। हमारे चैनल पे कक्षा 10 की सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। और दोस्तों अगर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है